छोटी सी बात और बता दूं, निर्गुण और सगुण दो प्रकार के उपासक होते हैं। निर्गुण उपासक कौन? जो किसी मूर्ति को नहीं मानते, जो किसी भगवान की आकृति को नहीं मानते, जिनके लिए भगवान शून्य है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, उनके कोई गुण नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई रूप स्वरूप नहीं है। पहले निर्गुण ही थे, निर्गुणी ही थे इस पृथ्वी पर, तब आकृति नहीं थी भगवान की, तब वे सब निर्गुणी बैठ करके भगवान का स्मरण करते थे। उनके लिए भगवान की आकृति क्या है? काला आकाश, अमावस्या की रात्रि जैसी, बस नेत्र बंद करके कुछ नहीं दिखता है, उसी का चिंतन वे करते रहते हैं। यही परमात्मा। एक दिन शब्द सुनाई दिया, मेरे प्रिय भक्तों, तुम मेरा स्मरण तो करते हो, मेरा चिंतन तो करते हो, पर इससे केवल थोड़ा हल्का, पर इससे केवल तुमको सुख मिलता है, मुझको नहीं मिलता। तुम मेरा नेत्र बंद करके स्मरण करते हो, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, पर मेरा क्या? तब सब निर्गुणी भक्तों ने कहा, नाथ आपको सुख कैसे मिलेगा? बोले मेरा सुख तो है, मेरे उत्सव करो, मेरा स्नान कराओ, मेरा श्रृंगार करो, आरती करो, मेरे सामने नाचो गाओ, उछल करके मेरा भोग लगाओ, खूब प्रेम करो, जैसे एक संसार में संबंध निभाया जाता है मेरे साथ निभाओ। तब निर्गुण भक्तों ने कहा, आपकी तो कोई आकृति नहीं है, फिर हम कैसे करें? हे नाथ, जब शब्द सुनाई दे रहा है तो उसका मतलब मुख भी है, तो कृपा करके हमें अपने मुख का दर्शन कराओ ना। तो कहते हैं उस विशाल निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सबके चित्त में बैठा था, तो सबसे पहला अधर दिखाई दिया, महाप्रभु जगन्नाथ जी का अधर, वो लाल लाल प्रसन्न मुद्रा का अधर। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप कैसा है? बिल्कुल काली निशा, और उसमें केवल दो ही चीज दिखती है, अधर और नेत्र। तो सबसे पहले अधर दिखाई दिए, अधर देख करके सब निर्गुण निराकारी प्रसन्न हो गए, जय हो, क्या सुंदर अधर है ठाकुर जी के। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दो ही अंग दिखते हैं ज्यादातर, मुख, अधर और नेत्र। इसका तात्पर्य क्या है? अधर का मतलब, अधर इस बात का प्रमाण है कि ये बोलने वाले ठाकुर जी हैं, ये बोलते हैं, कोई सुनने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला यदि हो तो ये उससे बात करते हैं, ये बोलते हैं ठाकुर जी। अधर का दर्शन करके सब निर्गुण निराकारी भक्त प्रसन्न हो गए। तब कहा कि नाथ अधर तो दिख गए, पर अधर है, शब्द है, तो हो सकता है नेत्र भी होंगे, कृपा करके अपने कमल नेत्रों का भी दर्शन कराओ। तब सबसे पहले भगवान के चकानयन प्रकट हुए। मतलब इस ब्रह्मांड में यदि ब्रह्म का सबसे प्रथम दर्शन यदि कोई हुआ तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में हुआ। सबसे पहले दिखने वाले ठाकुर जी के नेत्र और अधर ऐसे ही थे, इसके बाद कमल नेत्र हो गए, मयूर नेत्र हो गए, कटाक्ष नेत्र हो गए, आदि आदि हो गए, पर सबसे प्रथम दृष्टिगोचर मानवों ने यदि भगवान के रूप को किया तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप था। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्र इतने खोले, अधर हैं, मुख है, बोलने वाले ठाकुर हैं, कोई सुनने वाला चाहिए, और दूसरा नेत्र यानी कि देखने वाले ठाकुर जी। जगन्नाथ जी के दर्शन की प्रधानता कम है, स्वयं को जगन्नाथ जी को दिखाने की प्रधानता ज्यादा। नाथ हम आए, हमें देख लो, आप नहीं देख पाओगे उनको, वो देखते हैं आपको। और कभी महाप्रभु जी का दर्शन करो रथ यात्रा में या स्नान पूर्णिमा पर, पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ जहां से महाप्रभु जी दिख रहे हो, आपको यही लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि आप पर ही है। भले हजारों लोग लाखों लोग आपके सामने पर ऐसा लगेगा मुझे देख रहे हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी की पलक नहीं है। क्यों नहीं है पलक? बोले कि अगर लोग मेरे दर्शन करने आएंगे, इतनी भीड़ होगी और कहीं बहुत जल्दी जल्दी में सबको दर्शन करने हो और एक क्षण के लिए मेरे सामने आया, कहीं उसकी पलक इतनी देर गिर गई और फिर किसी ने धक्का मार के बाहर कर दिया तो मुझे देख ही नहीं पाएगा, तो इसलिए मेरी पलक नहीं है, तुम मुझे नहीं देख पाओ, मैं तुमको देख लूंगा, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्म के आकृति का यदि दर्शन हुआ तो वो महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में हुआ।